नमस्कार दोस्तों, द अबंडेंस फ्रीक्वेंसी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम सिर्फ प्रेजेंट में कैसे रहें। प्रेजेंट में रहने से हम कैसे हमेशा हैप्पी रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमेशा हम जब भी कुछ भी करते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में हमेशा फ्यूचर की बातें चलती रहती है। मैं कल क्या करूंगी, मैं एग्जाम दे रहे हैं, अगर स्टूडेंट है एग्जाम दे रहे हैं तो मैं मुझे इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा कि नहीं, मेरे हर ड्रीम पूरे होंगे कि नहीं। इस हर वक्त चलता रहता है। या किसी ने कुछ बोला है, किसी ने आपका इंसल्ट किया है, किसी ने आपको आपका दिल तोड़ा है, कुछ भी चलता रहता है। बार 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 दिमाग में यही सारी बातें, कुछ अलग भी हो सकती है लेकिन बार बार। अगर हस्बैंड ने कुछ बोला है तो उसके बारे में, अपने बच्चों की वरीज, उनके स्टडीज की वरीज, उनके फ्यूचर की वरीज, सब कुछ। या स्टूडेंट्स के भी दिमाग में ऐसे ही बातें चलती रहती है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब आप ये सोचते हो ना, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अभी घड़ी में कितना टाइमिंग है उसे देखो। तो जब आप ये सोच रहे हो तो वो टाइमिंग और आपके दिमाग में जो चल रहा है वो टाइमिंग, देखिए आपके दिमाग में जो घट रहा है वो अभी घट रहा है क्या आपके जीवन में? नहीं ना। तो पास्ट या आपका जो दिमाग में चल रहा है उसका कुछ टाइमिंग नहीं होता। या वैसे बोले तो अगर आप दिमाग में अभी ये चीजें ला रहे हो ना, कुछ वरीज या कुछ भी, तो हमारा माइंड, हमारा दिमाग सिर्फ आप विजुलाइज कर रहे हो, आप गलत चीजें। और ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन ऐसा होता है ना, तो वो जो नेगेटिव चीजें ना वो ज्यादा अच्छी तरह से इमेजिनेशन कर पाता है, विजुलाइज कर पाता है। बल्कि जो पॉजिटिव चीजें हैं, अगर आप किसी किसी पॉजिटिव बात को सोचने के लिए कहा जाए तो आप नहीं सोच पाओगे, लेकिन आप नेगेटिव बात बहुत जल्दी सोच पाओगे, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड है ही ऐसा। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसा ही सोचते रहते हैं, और ये सोचने से हमारे दिमाग में एक एक साइंस एक्सपेरिमेंट किया गया था। सिर्फ कुछ लोगों को म्यूजिक सिखाने के लिए उन्हें इंस्ट्रूमेंट नहीं दी गई और उन्हें सिर्फ विजुलाइज करके सीखने को कहा गया, और कुछ कुछ लोगों को इंस्ट्रूमेंट देकर सीखने के लिए कहा गया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद उनकी प्रैक्टिस ली गई तो उन दोनों जो ग्रुप्स थे उनमें कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं था। इससे ये समझ में आता है कि हमारा दिमाग सिर्फ विजुअलाइजेशन से ही वो कनेक्शन, वो ब्रेन कनेक्शन बना लेता है जो सिर्फ, जो एक्चुअल में वो जब वो घटना या वो चीज करने से बनाता है। यानी हमारा दिमाग सिर्फ विजुअलाइजेशन से ही अपने, हमारे दिमाग में बेसिकली क्या होता है, न्यूरोसाइंस, एक न्यूरोप्लास्टिसिटी न्यूरोसाइंस ये कहता है कि देखिए हमारा एक थॉट है, हमारे दिमाग में कोई थॉट आया तो क्या होता है, एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन, जैसे वायर नहीं होती तो एक वायर से दूसरे वायर को हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो स्पार्कलिंग होती है। तो वैसे ही फायरिंग, स्पार्कलिंग या फायरिंग बोलते हैं, तो फायरिंग होती है तो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। तो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। और अगर बार बार हम वही थॉट्स चलाते रहते हैं तो वो कनेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है। और जो कनेक्शन होता है ना हमारे न्यूरॉन्स के बीच में, वो कनेक्शन होने के बाद हमारे न्यूरॉन्स उस थॉट के जो सिग्नल से उसके थ्रू वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रेट होते हैं। जो टोटल हमारी बॉडी है, जो हमारी ग्लैंड से पूरी, सभी जानते हैं आप, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, फिनाइल ग्लैंड, इन सभी से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उससे हमारी बॉडी पूरी तरह चलती है। तो क्या होता है, अगर हमने कुछ गलत सोचा है, गलत थॉट प्रोड्यूस किया है, वो हो अगर ना हो, एक्चुअल रियलिटी में वो भी नहीं, लेकिन हमने सोचा है, तो हमारी बॉडी, हमारे न्यूरॉन्स वैसी ऑर्गन्स को संदेश देंगे। तो उसी तरह से हार्मोन
जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो हमारे बॉडी में सीक्रेट हो जाएगा। और उस कॉर्टिसोल हार्मोन का काम ही यही है कि हमारे बॉडी में स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ाना और बाद में बहुत सारी बीमारी जिसे हम ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं, ऐसा हमारे बॉडी में हमेशा चलता रहता है। तो हम सिर्फ अपने एक थॉट से अपने सारे न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को तोड़ के हमारी हार्मोन्स को ठीक करके ये जो डिसीज है या जो भी कुछ है, जो हमारा बिहेवियरल चेंज है, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि हमें आज में जीना है। जब हम आज में जीते हैं तो हम सिर्फ अभी के मोमेंट को जीते हैं। देखिए, आपके पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। हम बाद में क्या सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये होगा तो मैं क्या करूंगी, वो होगा तो क्या करूंगी, लेकिन आज के बारे में सोच के देखिए, आपके पास बहुत अच्छे, अगर बाहर जाते हो, घूमते हो, तो हेडसेट पर लगाकर घूमने से अच्छा है कि बाहर की फ्रेश हवा को फील करिए। बहुत अच्छा लगेगा, आपके जुबान से बिल्कुल कहते ना, बिना सोचे हुए आप ये कह देंगे कि क्या फ्रेश एयर है, क्या फ्रेश फ्लावर्स है, कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप ये इस फीलिंग को लोगे ना, तो आपका माइंड हमेशा प्रेजेंट में रहना सीखेगा। अब हर चीज को एंजॉय करेंगे। आप खाना खाते हो, टीवी देखते हो, खाना खाते वक्त टीवी देखते समय आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के को अगर फॉलो कर रहे हो तो देखो आप कितने सारे गलत वर्ड्स, गलत सिचुएशन, गलत फीलिंग्स को आप अपने अंदर कंज्यूम कर लेते हो। और यही कारण है कि आज हमारे बच्चे जिद्दी होते जा रहे हैं, हमारे परिवार में खुशी नहीं है, आपस में बनती नहीं, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं उन खाने को आप अफर्मेशंस के बारे में जानते होंगे। तो आप सभी जानते हो कि सभी चीज एनर्जी है, हम सब एनर्जी लेवल पर एक ही है। वर्ड्स, बहुत वर्ड्स में एनर्जी होती है, और वर्ड्स तो है, लेकिन जब आप टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहे हो, कुछ क्या बोलते हो, कुछ उसमें कुछ गलत सीन है, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ वायलेंस है, कुछ भी है ऐसा जो आप खाने के साथ आपके खाने में मिलकर वो अंदर जा रहा है और वो आपको वैसा ही बना रहा है। देखिए, जो शब्द है उनके उन पर एनर्जी होती है, फीलिंग्स में वाइब्रेशन, हम तो सब जानते हैं, हर चीज में वाइब्रेशन है। अगर आप वायलेंस देख रहे हो, आप सास बहू की सीरियल देख रहे हो, या बच्चे भी कुछ गलत देख रहे हैं, तो वो सब आप वाइब्रेशन आपके अंदर जाएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, उस कुछ इंसिडेंट्स को आपके दिमाग में वो रिप्रिंट करा देगा, और उसके आधार पर आपके बिलीफ बनेंगे और आप आपके जीवन में वैसे ही अट्रैक्ट करोगे। तो खाना खा रहे हो तो उस खाने को ध्यान से, उसे एप्टीट्यूड करके खाइए, उसके हर टेस्ट को फीलिंग करके। पानी पी रहे हैं, शांत ध्यान से बैठकर कामनेस से के साथ पानी पिए। जो भी कुछ कर रहे हैं ना, उसे देखिए, जब आप ऐसा करोगे ना, हर एक चीज को ग्रेटिट्यूड देना है। अगर आप फेस भी धो रहे हैं ना, अगर उस फेस वॉश को आपने कहा थैंक यू मेरे फेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, देखो वो कुछ दिनों के बाद ही आपके चेहरे पर निखार नजर आने लगेगा। कुछ भी कर रहे हो तो ये मैंने जो बताया ना अभी आपको, ग्रेटिट्यूड करना हर चीज को, ये आपको एक्चुअल में प्रेजेंट रहना सिखाएगा, प्रेजेंट मूवमेंट में जीना सिखाएगा। क्योंकि हम ऐसा दिमाग में नहीं रख सकते कैसे प्रेजेंट में रहना है। लेकिन जब हम हर चीज को, हमने कंघी कर ली, हमें को आना है, घर में हम जो भी काम करते हैं, हम स्टडीज करने बैठते हैं, तो हम अपने किताबों को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड, प्रेज या ब्लेसिंग देना सीख जाओगे ना, तो 100% आप प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ हमें जीना सिखाता है, क्योंकि हम भटकते बहुत है। क्योंकि हमारी ये जो टेक्निक है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ग्रेटिट्यूड दो, ब्लेसिंग दो, प्रेज करो, वो सिर्फ इसीलिए है कि आप प्रेजेंट में रहना सीख जाओ। अगर आप प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे ना, देखिए आपका प्रेजेंट अच्छा होगा, आप प्रेजेंट में खुश है, तो प्रेजेंट क्या बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा। तो आप उसकी मेमोरी को अगर आपने कभी भी याद किया तो कैसे लगेगा, खुश, आप हैप्पी होगी। लेकिन कुछ आपने अभी आप कुछ गलत उटपटांग सोच के, उस पास्ट का सोच के जो घट चुका है, आज आप दुखी हो रहे हो,
और फिर आज का दिन आपका पास बन गया, फिर आप उसको उसे याद करके भी दुखी होगे। तो इसीलिए सिर्फ प्रेजेंट में रहना सीखिए, और प्रेजेंट में रहने के लिए सिर्फ ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, ब्लेसिंग दीजिए, और देखिए आपका जीवन किस तरह से बदलता है। अपने आप से बातें करिए, इस यूनिवर्स से जुड़ना सीखिए, उससे भी बातें करिए। देखिए यूनिवर्स भी, ये जो शक्ति है ना, जो हमारे ऊपर है, वो भी हमसे बातें करती है और हर समय हमेशा गाइड करती है। मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगी यूनिवर्स से कनेक्ट कैसे करना है, यूनिवर्स से बात कैसे करनी है। आज सिर्फ आपके एक टास्क देती हूँ कि आपको क्या करना है। इस वीडियो को खत्म होने के बाद आपको आपकी कोई भी एक विश, छोटी सी विश लेनी है, और ये अपने आप से बात करते हुए या यूनिवर्स से 2 मिनट में बात करना है कि अगर आप मेरे पास आसपास हो तो मुझे ये साइन दिखाना। कोई बटरफ्लाई हो सकती है, कोई एंजल नंबर हो सकता है। और देखिए अगर आपको कोई भी अगर आप चाहते हो, सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप मुझसे सुन रहे हो, यूनिवर्स आप मुझे सुन रहे हो, मेरे आसपास हो, मेरी हर बात को आप सुन रहे हो, तो मुझे साइन दो। तो साइन में आप कुछ भी मांग सकते हो, कोई बटरफ्लाई, कोई एंजल नंबर, कुछ भी आप जो भी चाहते हो उसे मांग लो, और बाद में उसे भूल जाना नहीं। ऐसा नहीं करना है कि आपने उसे साइन मांगा और आप हर जगह उसे ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। चलो ये टास्क कर लेना, उसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिला, आपको यूनिवर्स ने साइन दिया या नहीं दिया, ये कमेंट में लिख देना। और इस टॉपिक को डिटेल में जानना चाहते हो वो भी कमेंट करना। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू।